बच्चों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग भी हम एक साथ जो है माइक्रोबायोलॉजी को जान रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या, कौन सा साइंटिस्ट है, क्या क्या किया, बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर है। अब तक हम लोगों को ये पता था कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल सा होता है, लेकिन धीरे 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 कहानी ये पता लग रही है कि भाई वो छोटी छोटी जो चीजें जो हमने कभी पढ़ी थी उनका ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और क्यों कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, तो मजा तो आ ही रहा है नई चीजों को जानने में। ठीक है, तो चलिए ये वाला जो लेक्चर है इसको शुरू करने से पहले मैं एक टास्क देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, शुरू करते हैं टास्क। तो टास्क क्या है? टास्क ये है, सपोज हम लोग साइंटिस्ट हैं। इमेजिन कीजिएगा हम बड़ी एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में हैं, सारे साइंटिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही समझ लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली साइंटिस्ट ही बोलूंगी मैं, क्योंकि साइंटिस्ट भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। वो एक्सपर्टीज वो डिपेंड कर रहा है कौन सी हम लोगों ने लाइंस चूज की है, कौन सा हमारा एक्सपर्टीज है। ठीक, तो एक साइंटिस्ट मैंने आप लोगों को एक काम दिया यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कि अभी इसी वक्त एयर से, वातावरण से, एयर से मुझे आइसोलेट करके दिखाइए, अलग अलग करके दिखाइए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया अलग करके दिखाइए, वो भी आपको कैटेगराइज करना है कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। और उनमें भी माइक्रोब्स भाई और भी होते हैं, वातावरण में और भी तो होते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ बैक्टीरिया ही है, और भी तो चीजें पाई जाएगी वातावरण में। तो ये है टास्क। ठीक है, तो सोचिएगा, बी क्यूरियस, थिंक लाइक साइंटिस्ट, बिकॉज हम एंट्री ही रिसर्च में कर रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये चीजें। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाले लेक्चर्स में हमने जाना था कि बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर होता है, उसकी सेल वॉल के बारे में जाना था। ग्राम पॉजिटिव के अलग होते हैं सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव के अलग होती है सेल वॉल। ठीक, इतना हम लोगों ने जान लिया है। और भी डिफरेंसेस होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, वो एट लास्ट में कवर करूंगी, ताकि जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समराइज हो जाए। अभी हम लोग पहले स्ट्रक्चर्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एट लास्ट समराइज होगा, पूरा हम लोग समरी निकालेंगे कि भाई ये कहानी थी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच की। ठीक है, तो सेल वॉल पे आ जाता है दोबारा से। तो हम लोगों को पता है कि सेल वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अलग अलग होती है। पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होती है वो दोनों में अलग अलग होते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा टिकोइक एसिड के बारे में भी जानेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस्ड था, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो ये टारगेट है आज की प्रेजेंटेशन का, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्यों स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, उनकी स्टडी क्यों जरूरी है। राइट, चलिए सो लेट्स बिगिन। तो यहां पे आप देख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन का दिया हुआ, दोबारा से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नैग यहां पे दिख रहा है आपको, नैम यहां पे दिख रहा है। नैग इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, नैग कहलाता है। नैम मतलब एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, ये दो नाम है। ठीक, उसके बाद में एक चीज जा रही है नीचे की तरफ, पूंछ जैसा कुछ जा रहा है, एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन में हमको पता है कि नैग और नैम के बीच में जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 लिंकेज होती है। बीटा 1,4 लिंकेज होती है। एक और टास्क दे देते हैं, क्योंकि डिस्कशंस बहुत जरूरी है इस तरीके के लेक्चर्स में। तो आप मुझे आज ये बताएंगे, मे बी आगे नेक्स्ट, ये आपका टास्क ये है बच्चों कि मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि लिंकेज जो होती है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। तो नंबर कार्बन एटम्स को नंबर करके आप ये बताएंगे कि किस तरीके से, क्यों बीटा लिंकेज ही है और वो भी 1,4, अल्फा क्यों नहीं है, 1,6 क्यों नहीं है, 1,8 क्यों नहीं है। ये होमवर्क, ये एक और टास्क मैंने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नैग और नाम के बीच में जो लिंकेज हो रही है वो बीटा 1,4 लिंकेज हो रही है। राइट, अब यहां पे कुछ और चीजें दिख रही है, यहां पे हम अगर ध्यान दे तो क्या क्या चीजें, एला, एला मतलब एलामीन, बी ग्लू, ग्लूटामीन, राइट, एम डैप, डी एला, डी एला, ये
गिन लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटा, पेंटा नाम आएगा। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि 5 पेंटा पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन में, तो वही है यहाँ पे, ये सारे आ गए हैं। अमीनो एसिड्स है तो पेंटा अमीनो एसिड नहीं लिखेंगे, पेंटा पेप्टाइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पेप्टाइड ही, क्यों? क्योंकि पेप्टाइड्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, राइट? तो बॉन्डिंग के हिसाब से नेमिंग होती है कहीं ना कहीं। तो ये दिख रहे हैं यहाँ पे पेंटा पेप्टाइड्स, ये रहे शुगर मॉलिक्यूल्स। तो एक पेप्टिडोग्लाइकेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि शुगर्स और अमीनो एसिड्स को मिलके बना हुआ है। ओके, तो ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है पेप्टिडोग्लाइकेन का, राइट? अब ये चीज बताइए कि पेप्टिडोग्लाइकेन हमको पता है कि सेल वॉल में होता है। सेल वॉल मतलब दीवार। दीवार का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन, रिजिडिटी। तो वो चीजें पेप्टिडोग्लाइकेन की वजह से ही होती है। रिजिड जो करता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन करता है एक बैक्टीरियल सेल को, राइट? चलिए नेक्स्ट। अब ये आता है एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम, एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है, खूबसूरत डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है? ये क्या है कहानी, कहानी ये है कि पेप्टिडोग्लाइकेन कैसे बनता है, वो पूरा प्रोसेस दिखा रखा है इस फ्लो चार्ट के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू। और दो चीजें मैं यहाँ पे, दो वर्ड्स यूज करूंगी, ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन। ये दो प्रोसेसेस हो रहे हैं जब एक पेप्टिडोग्लाइकेन, एक मैच्योर पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है, इनमैच्योर से मैच्योर होता है, तब जाके एक सेल वॉल की रिजिडिटी आती है, वो रिजिड होता है, मजबूत होता है, ठीक है? तो पूरा जो एंटायर प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली बन ही रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किस तरीके से हो रहा है? पहले जो होता है कुछ चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर बनती है, ठीक है? साइटोप्लाज्म के अंदर बनी, उसके बाद में कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, सर्फ मेम्ब्रेन को क्रॉस करते करते सेल सरफेस पे पहुंच जाते हैं, और तब बनता है एक मैच्योर पेप्टिडोग्लाइकेन। तो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है यहाँ पे, ट्रांसग्लाइकोसाइलेज और ट्रांसपेप्टाइडेज। हम नाम से पता लगा सकते हैं एंजाइम्स के। ट्रांस का मतलब होता है किसी चीज का आदान प्रदान होना, ट्रांसफर होना, और ग्लाइकोसाइलेज, ग्लाइको ग्लूको, जहां पे भी ये टर्म्स आ गए, ग्लाइको ग्लूको, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर से हो रहा है। पेप्टाइड कहीं पे भी टर्म आ गया तो उसका कहीं ना कहीं प्रोटीन से कनेक्शन हो रहा है, अमीनो एसिड से कनेक्शन हो रहा है। ये जहां पे आ गया उसका कनेक्शन कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है या फिर शुगर से हो रहा है। तो ट्रांसफर हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स नए बन रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये प्रोसेस पूरा चल रहा है, तब एक पेप्टिडोग्लाइकेन, मैच्योर पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है। ओके, सो स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो बनता है यूडीपी, नैग और नैम से स्टार्ट होता है, ठीक? और बिल्कुल स्टार्टिंग फेज की बात करें तो यूडीपी नैम बनता है पहले। ओके, यूडीपी नैम बनता है पहले, उसके बाद में लिपिड 1 तैयार होता है और लिपिड 2 तैयार होता है। नेमिंग दे दी गई है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। तो नैम जब बन गया उसके बाद में और जो है अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स ऐड होती है यहां पे, तो लिपिड 1 कहलाता है वो नैम, और कुछ अमीनो एसिड्स और यूडीपी एक कॉम्बिनेशन बनके एक लिपिड 1 कहलाता है। उसके बाद में लिपिड 2 बनता है, सारी चीजें मिल जाएगी, बैक्टोप्रिनॉल यहाँ पे जो दिया हुआ वो मिल जाएगा, बैक्टोप्रिनॉल मिल गया, नैग और नैम को कॉम्बिनेशन हो गया, अमीनो एसिड्स मिल गई, कुछ इस तरीके से लिपिड 2 बन गया। वो आगे गया साइटोप्लाज्म से बाहर निकल गया यहाँ पे, फिर ट्रांसग्लाइकोसाइलेज एंजाइम ने एक्ट करना शुरू किया और एक बना इनमैच्योर, मैच्योरिटी नहीं है अभी भी, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ पेप्टिडोग्लाइकेन, वो बन गया यहाँ पे। फिर वो और बाहर गया सेल सरफेस पे, और चीजें ऐड हुई, यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स सिडिक बॉन्ड्स बन गए, शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं इस वाले प्रोसेस में, ठीक? और सेल सरफेस पे जाते 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 एक मैच्योर पेप्टिडोग्लाइकेन तैयार हो गया, सारे शुगर्स ऐड हो गए, सारी अमीनो एसिड्स तैयार हो गई और एक पेप्टिडोग्लाइकेन बन गया, यानी कि दीवार बन गई बैक्टीरियल सेल की। इंटरेस्टिंग। अब इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है ये।
मजा आ रहा है, राइट? ओके, तो ये तो हुआ पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर और सिंथेसिस कि किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहा है। फर्दर ये एक और ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ पे दे रखा है कि पेप्टिडोग्लाइकन, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी जो चीजें बनी है वहां पे दिखा रखी है, दोबारा से दिखा रखी है इन्हें वेरी वेरी बहुत ही खूबसूरत सुंदर तरीके से। तो ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रही हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर, ये रही टीकोइक एसिड आ रही है, ये बीच बीच में टीकोइक एसिड हो गई है, पेप्टाइड चेन्स आ रहे हैं बीच बीच में, पेंटा पेप्टाइड्स ये दिख रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस एक समराइज्ड वे में यहाँ पे दिखा रहे हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इस वाली अगर मैं स्लाइड पे जाऊं तो और भी एंजाइम्स उन्होंने दिए हुए इंपॉर्टेंट एंजाइम, ग्लूकोज अमीनोसाइडेज, अमीनाइडेज हो गया, लाइटिक ट्रांसग्लाइको, तो फर्दर एंजाइम्स और भी एंजाइम्स है जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप हो गए हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन तो यहां पे तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टीकोइक एसिड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में फर्दर और पढ़ेंगे हम दूसरे लेक्चर्स में। तो मैं डायरेक्टली यहां पे टीकोइक एसिड पे आ जाती हूं। टीकोइक एसिड जो अभी अभी हमने देखा कहां आ रहा था, पेप्टिडोग्लाइकन में टीकोइक एसिड्स प्रेजेंट थे, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। लिपोटीकोइक एसिड होती है, राइट, टीको यूरोनिक एसिड्स होती है। कहां आ रहा था, पेप्टिडोग्लाइकन में निकल निकल के आ रहे थे ना ये, तो वही चीज है टीकोइक एसिड। और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने डिस्कस किया था कि क्या करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है टीकोइक एसिड का, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टीकोइक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, राइट राइट। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टीकोइक एसिड का, ये रहा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से दिखता है। और दो पार्ट में भी उसको डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ पे रिबिटॉल टीकोइक एसिड बोलते हैं और ग्लाइसरॉल टीकोइक एसिड बोलते हैं। तो ये टीकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव में नहीं होते हैं। और इन एसिड की वजह से नेगेटिव चार्जेस, कल भी हमने डिस्कस, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव चार्जेस इंपार्ट होते हैं। अब क्योंकि नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज ये इंपार्ट कर रहे हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज बनाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों है, ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर में, अगर स्ट्रक्चर पे जाए तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टीकोइक एसिड का, तो यहां पे दिख रहा है ये रहा, क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर फॉस्फेट ग्रुप्स और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं टीकोइक एसिड में। और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से टीकोइक एसिड जो होती है वो नेगेटिव चार्ज इंपार्ट करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे दो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, रिबिटॉल टीकोइक एसिड और ग्लिसरॉल टीकोइक एसिड। तो बेसिकली दो तरीके की टीकोइक एसिड दिखा रखी है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स यहां पे होते हैं। पहले वाले रिबिटॉल टीकोइक एसिड के केस में कौन कौन से बीच, किस किस के बीच में बन रहे हैं, 1 और 5 पोजीशंस में बन रहे हैं। और ग्लिसरॉल टीकोइक एसिड में 1 और 3 के बीच में बन रहे हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की बात करी हूं, लिंकेजेस की बात करी हूं। क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि एस्टर बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, केमिस्ट्री, और फॉस्फोडाइएस्टर ही क्यों कहा गया है? सो एस्टर बॉन्ड्स का क्या जनरल जो फॉर्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप जो एस्टर बॉन्ड्स होते हैं, एस्टर ग्रुप होता है, क्या होता है उसमें, क्या होता है, किस किस के बीच में होता है एस्टर बॉन्ड, याद करिए, रिकॉल करिएगा, किस किस के बीच में होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन होते हैं, राइट, फंक्शनल ग्रुप्स को याद करिएगा आप। तो वो ही फॉस्फोडाइएस्टर, यानी कि कहीं ना कहीं कहानी ये है कि फॉस्फेट जो है वो 2 एस्टर बॉन्ड्स बना रहा है। तो यहां पे फॉस्फोरिक एसिड जो है 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप से मिलके 2 एस्टर बॉन्ड्स बना रहा है, इसलिए डाइएस्टर नाम दिया गया है। तो रिबिटॉल के केस में तो पोजीशन नंबर 1 और 5 है, और ग्लिसरॉल के केस में पोजीशन नंबर्स 1 और 3 है, राइट राइट। सो टीकोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये रहा। अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे
लिपोपॉलीसेक्राइड कैसी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कैप्सूल किस तरीके से दिखता है, फ्लैजिला किस तरीके से होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज हम लोग। आई होप इतना समझ में आया, बाकी हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।